नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादव। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी 12वीं जरूर पास की है। उस समय हमारे सामने सबसे बेसिक सवाल क्या रहता था, सोचिए आप लोग। और वो सवाल आज भी छात्रों और उनके पेरेंट्स के बीच जस का तस बना हुआ है। सोचा क्या आपने कि वो सवाल क्या था जिससे आपको 2-4 होना पड़ा था? 12वीं पास करने के बाद और आज भी उसी सेम सवालों से छात्रों को 2-4 होना पड़ रहा है। याद आया कि नहीं? चलिए हम आपको ध्यान दिला देते हैं उस सवाल के बारे में। और वो सवाल था कि अब 12वीं तो पास कर ली, अब किस कोर्स में एडमिशन लिया जाए। यही वो सवाल है जो पहले और आज भी छात्र और उनके पेरेंट्स को परेशान किए रहता है। इसके लिए छात्र और उनके पेरेंट्स कभी करियर काउंसलर से तो कभी रिश्तेदारों से सलाह लेते हुए मिल जाएंगे कि बच्चे ने 12वीं तो पास कर ली, अब किस कोर्स में इसका एडमिशन कराया जाए कि इसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो आज की हमारी ये वीडियो पेरेंट्स और छात्र दोनों की परेशानी सॉल्व करने वाली है। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाले हैं जिसका आने वाले भविष्य काफी सुनहरा होने वाला है। तो कोर्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक। इस लिस्ट में पहला कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का। आज लगभग पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बड़े पैमाने पर ग्रोथ कर रही है। इस पॉइंट पर अगर ध्यान दिया जाए तो आप करियर के रूप में डिजिटल मार्केटिंग को चुन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में शामिल सबसे महत्वपूर्ण कोर्स एसईओ, एसएमओ, एसएमएम, एसईएम इत्यादि हैं। इस लिस्ट में दूसरा कोर्स है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यदि आप क्रिएटिव हैं और आप अपना करियर लिखने, पढ़ने और बोलने में बनाने में रुचि रखते हैं और अगर आपको करंट अफेयर्स में भी रुचि है तो आपको पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहिए। पत्रकारिता केवल टीवी एंकर और अखबार एजेंसी में काम करने तक ही सीमित नहीं है, यह उससे कहीं अधिक एडवेंचर से भरा करियर है। इस लिस्ट में तीसरा कोर्स है चार्टेड अकाउंटेंट का। सीए बनना एक बहुत ही टैलेंट का काम है। सीए निजी प्रैक्टिस या किसी फर्म का संगठन में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। इस लिस्ट में चौथा नाम है कोर्स इन मैनेजमेंट स्ट्रीम। यदि आपका नेचर दयालु किस्म का है जो प्रमोशन प्राप्त करना पसंद करते हैं तो यह कोर्स आपके लिए एकदम ठीक है। एनजीओ मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट इत्यादि नौकरी आपको इस कोर्स के बाद मिल सकती है। इस लिस्ट में पांचवा नाम है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला करियर है। अगर आपकी कॉमर्स में गहरी रुचि है तो यह आपके लिए एक बेहतर करियर विकल्प हो सकता है। इस लिस्ट में छठे कोर्स का नाम हॉस्पिटैलिटी है। आज के समय में होटल उद्योग एक बहुत बड़ा बिजनेस और नौकरी देने वाला क्षेत्र बन गया है। टूरिज्म के क्षेत्र में डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12वीं या ग्रेजुएशन में किसी विशेष विषय की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस लिस्ट में 7वें स्थान पर जो कोर्स है उसका नाम है कोर्सेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इस कोर्स को करने के बाद छात्रों के सामने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, अकाउंट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर खुल सकते हैं। ये कोर्स को करने के बाद आप इंटरनेशनल ट्रेड को समझने वाले एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है कोर्स बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स छात्रों को एक योग्य प्रबंधक बनाता है जो प्रोफेशनल तौर पर कंपनियों, संगठनों, उद्योगों आदि में प्रबंधकीय या प्रशासनिक भूमिकाएं निभाते हैं। इस लिस्ट में 9वें स्थान पर जो कोर्स है उसका नाम है डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोर्स मास कम्युनिकेशन, विज्ञापन आदि जैसे विषयों को कवर करता है। विज्ञापन और जनसंपर्क दोनों के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगला कोर्स जो छात्र कर सकते हैं उसका नाम है बैचलर्स इन लॉ। बैचलर्स इन लॉ करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको कोर्ट में जाकर सिर्फ केस लड़ना है। इसके अलावा भी कई जॉब के ऑप्शन खुल सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप बैंक या किसी भी अन्य संस्थान में कानूनी सलाहकार के तौर पर भी काम कर सकते हैं। यदि आप दिमाग के चतुर हैं और बहुत से लोगों के सामने खड़े होने और बोलने की क्षमता रखते हैं तो यह कोर्स आपके लिए ही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद पेरेंट्स और छात्र दोनों की उलझन करियर को लेकर कम हुई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।